कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली, सत्या, निधि, विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207, मंगलम, आनंदा, जयपुर। श्री सुमेर, विमला, प्रज्ञेश, अनमोल, छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल, पांडिचेरी। श्री भंवर लाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदी वाले, चांदपुर, जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर, राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार, अजमेर। वीर हमारे हम आए द्वार तिहारे, दुख मेटो दुख मेटो वीर हमारे, हम आए द्वार तिहारे, दुख मेटो नहीं और कोई चित भाता, तुम ही हो स्वामी हमारे, दुख मेटो दुख मेटो वीर हमारे। हम आए तारे, दुख मेटो दुख मेटो। तुम महावीर कहलाए, वीर कहलाते हो, तुम महावीर कहलाए, तुम महावीर कहलाए। तज राज पाट बन जाए, राज पाट सब त्यागे, हिंसा को मिटाने वाले, हिंसा को मिटाने वाले, सारे जीवों को तारे, दुख मेटो दुख मेटो वीर हमारे, हम आए द्वार तिहारे, दुख मेटो दरबार में तेरे आकर, दरबार में तेरे आकर, दरबार में तेरे आकर, दरबार में तेरे आकर। खाली नहीं जाता चाकर, खाली नहीं जाता जाकर, हम सबकी झोली भर दे, हम सबकी झोली भर दे। मैं पूजू चरण तिहारे, दुख मेटो दुख मेटो वीर हमारे, हम आए द्वार तिहारे, दुख मेटो नहीं और कोई चित भाता, तुम ही हो स्वामी हमारे। पंच परमेष्टि भगवान की, भगवान महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य सुंदर सागर जी महाराज की। एक बार भगवान महावीर से उनके प्रधान शिष्य गौतम गणधर ने प्रश्न किया, भगवान हम ऐसा क्या करें जिससे पाप से बचा जा सके। आप लोग भी निवेदन करते होंगे साधु संतों से कि महाराज मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि पाप तो हम लोग करते हैं लेकिन इससे बचें कैसे। ऐसे ही भगवान महावीर से प्रश्न किया गौतम गणधर ने कि भगवान
मैं ऐसा क्या करूं, हम कैसे प्रवृत्ति करें जिससे पाप से बच सके। प्रश्न अच्छा है और हमेशा हर श्रद्धालु श्रावक के लिए यही भावना मन में होना चाहिए कि देखो पाप मुझे करना पड़ रहा है, करना तो नहीं चाहता। तब गौतम गणधर ने एक गाथा के माध्यम से प्रश्न को प्रस्तुत करते हुए कहा, सुन रहे हो ना आप लोग? हाँ, क्या निवेदन किया गाथा के माध्यम से? कह रहे हैं वो, कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सये, कदम भुंजे जय भाषे कदम पावम ना बज्जही। क्या कहा? कदम चरे कदम चिट्ठे, कदमा से कदम सये, कदम भुंजे जय भाषे कदम पावम ना बज्जही। हे भगवन, हम कैसे चले? आप लोग भी चलते हैं, कैसे चलते आप लोग? बातें करते करते चलते हैं ना, यहां वहां देखते हुए, है ना, हंसी मजाक करते हुए, कैसे चलते हैं आप लोग? बताइए, अपना अनुभव बताओ। ये तो गौतम गणधर ने भगवान महावीर से प्रश्न किया कि कैसे चले, कैसे चेष्टा करें, कैसे बैठे, कैसे उठे, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिए, कैसे रोएं, जिससे पाप क्रिया से बचा जा सके। प्रश्न अहम है, हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ प्रश्न है। यदि व्यक्ति समझदारी से कार्य करे तो पाप से बच सकता है। वो सावधानी क्या है, वो समझ क्या है? तो आप लोग सोच रहे होंगे, इतना बड़ा प्रश्न एक गाथा के माध्यम से गौतम गणधर ने अपने गुरु भगवान से किया, तो हो सकता भगवान महावीर भी बहुत बड़ा उत्तर देंगे। पूजन करो डेली, पाप से बचना है तो पूजन करो, पाप से बचना है तो भगवान का प्रक्षालन करो, पाप से बचना चाहते हैं तो गुरुओं को दान दो, आहार दान दो, और पाप से बचना चाहते हैं तो बड़े बड़े मंदिर का निर्माण करा दीजिए, और पाप से बचना चाहते हैं तो पंच कल्याणक जैसे बड़े बड़े अनुष्ठान कराइए, और पाप से बचना चाहते हो तो दिगंबर मुद्रा को धारण कर लो। ये सब ठीक है, अपनी जगह ठीक है, लेकिन भगवान महावीर ने ये उत्तर नहीं दिया। साधु के समाज के अध्यक्ष बन गए तो पाप से बच गए। मुनि सेवा समिति के अध्यक्ष, सकल दिगंबर जैन समाज के अध्यक्ष, चातुर्मास कमेटी के अध्यक्ष, तो पाप से बच जाओगे? बोलो, नहीं बचेंगे। तो क्या करना है, कैसे पाप से बचे? मात्र कुछ नहीं, इसी गाथा को थोड़ा सा सुधार कर दिया, एक शब्द को जोड़ करके ज्यों की त्यों गाथा भगवान महावीर ने बना दी। क्या कहा है, सुनिएगा। कुल मिलाकर हम कैसी प्रवृत्ति करें जिससे पाप से बचा जा सके, लेकिन भगवान ने उस उत्तर के लिए संक्षेप में उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? प्रश्न को ही संशोधित कर दिया। गौतम स्वामी पूछते हैं, कैसे चले, कैसे बैठें, कैसे उठें, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे हंसें,
कैसे रोएं, कैसे सोचें, जिससे पाप का बंध ना हो सके। मात्र थोड़ा सा परिवर्तन किया। कह रहे हैं जधम चरे जधम चिट्ठे जद मासे जधम सहे जदम भुंजे भासे जे एवं पावम ना बजई। आप लोग रोज, अभी मैं सुबह शांति धारा के बाद आप लोग अर्घ चढ़ा रहे थे, मेरा ध्यान गया आपके शब्द पर। काला जी बड़े उत्साह से बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी। आपने क्या सुना? मैंने तो कुछ बोला था कि जितने आज पूजन अभी सुन रहे हो कि आज मंगल प्रवचन होना है, तो तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी अंग रचे सुचि। पर साधुओं की धुनि कितने लोग सुनते हैं? प्रश्न तो है। क्यों डॉक्टर साहब? एक व्यक्ति से मैंने कहा कि जाओ नीचे जाओ, लोग पूजन कर रहे हैं, उनको बुला के लाओ। तो व्यक्ति बुलाने वाला ही यूज एंड थ्रो। और उस समय उसके चेहरे का जो नक्शा था, भारत का नक्शा तो फिर भी फिट है, पर उसका नक्शा तो समझ में नहीं आ रहा था कैसा था। तो रोज भगवान के लिए अर्घ मुट्ठी भर चढ़ाते हैं। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुना तो गणधर तो कल्याण कर गया, लेकिन आप रोज थाल भर भर के भगवान की पूजन करते हो। गुरु बार बार तुम्हें सुना रहे हैं, फिर भी कितना अंतर आया हमारे जीवन में। किताबें फट गई, गल्ला छन गए, फट गए। कसायों में मंदता आई कि नहीं आई? मैंने कहा कि जाओ बुला कर के लाओ नीचे से, बड़े प्यार से बोला था, बंटी इधर आओ, नीचे से बुला के लाओ। अब बंटी ही गोल हो गया तो कौन आएगा? बुलाने वाला ही नहीं आया तो जो आने वाले वो कहां से आएंगे? तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, बंटी ने मेरी बात को सुना, अनसुना कर दिया। कब क्या, कौन सी बात को इग्नोर करना है, कौन सी बात को रिस्पेक्ट देना है, ये भी तो तीर्थंकर ने कहा है। कदम चरे कदम सहे कदम कदमा से कदम सहे कदम भुंजे भासे एवं पावम ना वज्जहि। कितना मार्मिक प्रश्न किया है कि हे भगवान मैं कैसे चलूं? देख करके चलो, सावधानी से। जधम यानी सावधानी से, यत्न पूर्वक, बुद्धि पूर्वक, विवेक पूर्वक हम अपने कदमों को रखें, पैर को रखें, ताकि मेरे द्वारा किसी जीव का घात ना हो जाए। आप लोग ये ध्यान तो रखते हैं कि मुझे पैर में कांटा ना चुभ जाए, मेरे पैर में कांच ना चुभ जाए, मेरा पैर गड्ढे में ना चला जाए, मेरा पैर गाय के गोबर पर ना चला जाए। ये तो सावधानी रखते हैं, पर ये भी तो सावधानी रखने के लिए कहा जा रहा है कि देख करके कदम रखो, ताकि जीव हमारे द्वारा हिंसा को प्राप्त ना हो जाए, मरण को प्राप्त ना हो जाए। ये सावधानी की बात भगवान महावीर ने कही है। और आपकी कॉलोनी के महावीर तुमसे क्या कहते हैं, वो महावीर से पूछना पड़ेगा कि इनको क्या उपदेश में तुम रोज देते हो। एक बार एक व्यक्ति से ऐसे ही कहा मैंने कि खाते गांव की बात है कि कहाँ की मुझे पता नहीं, भूल जाता हूं, क्योंकि बात वहीं की वहीं, जब प्रसंग आता है तो सुना देता हूं। मैंने एक व्यक्ति से ऐसे ही प्रश्न कहा कि भैया अब उम्र तुम्हारी ढलान की ओर, थोड़ा भगवान महावीर के मार्ग पर चलना शुरू करो, पूजन करो, भगवान महावीर का प्रचार करो, अभिषेक करो।
बोले महाराज श्री मैं रोज भगवान महावीर के मार्ग पर चलता हूं। क्यों? मैंने तो आज तक आपको पूजन करते नहीं। बोले नहीं महाराज श्री आपको पता नहीं, पिछले 5 वर्ष पहले एक जैन पार्षद बना, उसने मेरी सड़क का नाम भगवान महावीर मार्ग रख दिया। मैं रोज अपने घर से दुकान पर जाता हूं, दुकान से घर आता हूं, भगवान महावीर के मार्ग पर चलता हूं। बात समझ में आई है? बात समझने की है। तो कैसे चले? ऊँघते ऊँघते चले। जैसे शराब पीकर के आदमी चलता है वैसे चलूं क्या? लहराता हुआ चलूं कि लड़खड़ाता हुआ चलूं? सावधानी पूर्वक चलूं, ये चलने के लिए कहा। जधम चरे यदि यत्न पूर्वक चलना प्रारंभ करो। अभी तक तुम्हारे द्वारा जो चाल चल रही है, इस चाल से तो पाप का बंध है। क्यों? हमारा अभी विवेक नहीं है। जीव मरे या ना मरे, लेकिन हमारे विवेक में ये बात आ जाए कि मुझे देख करके चलना है। जीव मर भी जाएगा तो पाप का बंध नहीं होगा, क्योंकि हमारे अंदर सावधानी है। जधम चिट्ठे चेष्टा भी ऐसी करे जिससे पाप का बंध ना हो। जदम सये ऐसे शयन करें जिससे पाप का बंध ना हो। देख करके उठें, देख करके सोएं, देख करके चलें, देख करके बैठें, देख करके खाएं। टीवी चालू है, सीरियल चल रहा है, इधर उठाया खा लिया, उधर क्या हो गया? और कोई मच्छर आकर के बैठ गया तुम्हारे भोजन में, तो राम राम सत्य है मच्छर का, और तुम्हारा पता नहीं क्या होगा। इसलिए शायद मरने के बाद लोग सुनाते हैं राम राम सत्य है, राम राम सत्य है। किसको सुनाया जा रहा है? मुर्दे के लिए। जिंदा में सुना दोगे तो भगवान का नाम तो मरने के बाद सुनाने का काम ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो स्वयं भगवान बन जाएगा। तो एवं पावम ना बचई, इससे पाप से बच सकते हैं। सारी क्रियाएं हमें सावधानी पूर्वक करना है। तो भगवान ने यह नहीं कहा कि तुम घर परिवार छोड़ दो, सन्यास को धारण करें। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि मेरे जैसे हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ। भगवान ने यह भी नहीं कहा कि पाप से बचना चाहते हो तो मेरा नाम लेकर के माला जपना शुरू कर दो, यह भी नहीं कहा। भगवान ने केवल इतना, सिर्फ इतना ही कहा है कि तुम्हें जो कुछ भी करना हो बस वह सावधानी पूर्वक करो। आप लोग हम लोगों को देखते हैं, जब कभी हम लोग कोई वस्तु उठाते हैं या बैठते हैं तो क्या करते हैं? पीछे से मार्जन करते, फिर उस वस्तु को उठाते। पेन भी मुझे यदि उठाना होगा तो पहले पीछे से मार्जन करेंगे, फिर पेन उठाएंगे। पुस्तक को उठाना होगा जिनवाणी के लिए तो पहले मार्जन करेंगे, उसको उठाएंगे, और जहां रखना है वहां मार्जन करेंगे, वहां पुस्तक रखेंगे। जहां बैठना हुआ मार्जन करेंगे, वहां बैठेंगे। यही तो आप लोगों के लिए भगवान महावीर ने उपदेश में कहा है। तीर्थंकर की धुनि गणधर ने सुनी, गणधर का कल्याण तो हो गया, अब गणधरों का क्या होगा? जी गणधर तो बैठे। पूज्य सुधा सागर जी गणेता बोलते, गणेता गणेता समझते ना, जिंदगी से उसी पद पर बैठे हैं, खिसक भी नहीं रहे हैं। तो गणेता जो सर्प होता है वो खिसकता नहीं है, बहुत मुश्किल से खिसकता, साल भर में 1-2-4 फीट।
तो तीर्थंकर की धुनी गणधर ने सुनी, तीर्थंकर की वाणी को गणधर ने सुनी और अपने द्वारा उसको रच करके हमारे पास तक पहुंचाई ये धुनी। तो पाप से बचना चाहते हो तो क्या करो, यत्न पूर्वक कार्य करो। इस छोटे से 2.5 अक्षर में जैन दर्शन का पूरा सार समाया हुआ है। यत्न, या आधा ता और ना, यत्न यानी सावधानी पूर्वक समझदारी से उस कार्य को करो। आप लोग पूजन भी करते तो इतनी स्पीड से करते जैसे एक्सप्रेस निकल गई हो। मंत्र भी बोलते हो, पता नहीं क्या बोला क्या चढ़ाया, भगवान जाने, हमारा तो काम सलट गया। एक छोटा सा बच्चा भगवान के सामने रोज जाता, अपने आगे चावल की मुट्ठी भर के बुदबुदाता है, मुख से कुछ बोल रहा है। 5-7 साल का बच्चा। एक युवक ने आकर के पूछा, बेटा तू क्या पढ़ता है, इतना छोटा सा कौन से मंत्र पढ़ता है? काला जी, आपका पोता है ना 6 साल का, हो जाएगा। उस युवक ने उस बच्चे से पूछा कि बेटे तू क्या पढ़ता है? देखो अंकल जी, मुझे कुछ नहीं आता है, ABCD से लेकर Z तक जितने अक्षर में सारे भगवान को सुना देता हूं। ABCD से लेकर Z तक सारे अक्षर में पारसनाथ भगवान की वेदी के सामने पढ़ देता हूं और भगवान से हाथ जोड़ करके कहता हूं, भगवान मुझे कुछ नहीं आता है। ABCD से लेकर Z तक सारे अल्फाबेट मैंने सुना दिया। आप ज्ञानी हैं, आप केवल ज्ञानी हैं, आप समझदार हैं। जो पोयम आपको समझ में आए वो बना लेना, मैंने अपना काम कर दिया, सुना दिया, आप समझदार हैं, आप बना लेना। ये भी एक पूजा का रूप है और आप लोग भी पूजन करते हो। और कैसी पूजन करते हैं? पूजन चल रही है, अर्घ चढ़ रहा है, बाजू में कोई सहेली फ्रेंड आ जाती है तो क्या, अरे आप बहुत दिन बाद दिख रहे हो, कहां गए थे? अरे कुछ नहीं, छुट्टियां लग गई, सोचा कि बच्चों को लेकर के पुष्कर चली जाऊं, तो पुष्कर से आ रही है। फुर्सत थी तो पुष्कर गए, उदक चंदन तंदुल, हाँ आप भी आ गए, स्वाहा। तन धन को साथी समझाता पर ये भी छोड़ चले जाऊं। हाँ अंकल जी, आप बहुत दिन बाद आए, अभिषेक नहीं करते, क्या बात है, आप आना बंद कर दिया? निरपामेति, आहा। ऐसी पूजा सदियों से करते चले आ रहे हैं, पर भगवान ने ये नहीं कहा कि पूजा मत करो। पूजा कैसे करो जिससे पाप का आश्रय ना हो। बड़े एक पूजा करो, 5 पूजा की जगह पर तन मन धन से करो, लीन होकर के करो, तल्लीन होकर के करो, जिससे पाप का बंधन नहीं होगा। कहां से जल आया, कहां डाल दिया, कहां बैठ गए, चिटाई बिछी है, चींटियां हैं तो उनका तो कल्याण हो गया। टेबल को भी देखो धूल लगी है, जीव है। इतने सूक्ष्म जीवों की उत्पत्ति होती है कि तुम इन्हें चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाते, फिर भी जब वो चलते हैं तब समझ में आता कि इस वाइट वाला जीव था कि चावल का कण था। पुस्तक कहां से उठाई, कहां रखना है, देख के रखना है। आड़म ताड़म कछु नहीं जाड़म, जिनवाणी समारम। ऐसे से क्या होगा? पाप का ही आश्रय होगा।
यत्न पूर्वक सारी क्रियाएं मेरे द्वारा होना चाहिए, तो आप ग्रस्त में रह करके भी वो पुण्य का बंद कर सकते हो जो हो सकता है एक संत पुण्य का बंद ना कर पाए। सावधानी तो सभी जगह है, चाहे संत हो चाहे श्रावक हो। एक गाथा मात्र साधुओं के लिए नहीं है, श्रावकों के लिए भी है, और मात्र श्रावकों के लिए नहीं है, संतों के लिए भी है। भगवान महावीर के उपदेश में ऐसा आया है। तो 2.5 अक्षर का एक शब्द यत्न है, इसमें पूरा जैन दर्शन समाया हुआ है। जो करना है उसे यत्न पूर्वक यानी सावधानी पूर्वक करें। यत्न का मतलब सावधानी से, यत्न का मतलब संयम। आप जीवन के किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़े, यदि सावधान हैं तो सुरक्षित हैं। आप लोग जब घर से बाहर जाते हैं, गाड़ी तो कैसे चलाते, लहराते हुए कि सावधानी से? बोलो। पता है महाराष्ट्री जरा भी असावधानी हुई तो नजर हटी। यहां तो हमारी सावधानी होती है, यत्न पूर्वक चलते हैं। और यदि अयत्न पूर्वक चलेंगे तो क्या होगा? परिणाम दुर्घटना में घट जाएगा, घटित हो जाएगा। तो ये तो सावधानी हम रखते हैं कि कहीं कांटा ना लग जाए, कहीं कांच ना चुभ जाए। कभी ये सावधानी रखे कि चींटी ना मर जाए। आप घर में झाड़ू निकालते हैं ना, अब निकालने के जमाने गए, निकलवाने के आ गए। एक बार की बात है, देखो प्रासंगिक चीजें याद आ जाती तो मैं तुरंत सुनाता हूं, क्योंकि मैं बोलने की आदत आ गई मेरे अंदर। एक गांव के लड़के की शादी शहर की लड़की से हुई। अध्यक्ष साहब, एक गांव के लड़के की शादी काला जी, डॉक्टर साहब, शहर की लड़की से हुई। लड़की MBA वाली थी, लड़का मास्टर था। लड़की MBA होता है कि नहीं होता है? मैं तो बोल देता हूं क्योंकि हम अंगूठा छाप हैं, पर ये भी नहीं पता कहां लगाना, इतना भी। तो एक गांव के लड़के की शादी शहर की लड़की से हुई। मां ने सोचा कि मेरा बेटा बड़ा हो गया, शादी हो गई, तो अब मेरे लिए थोड़ा सुख मिलेगा बहू का। अभी नई नई बहू आई है, 9 बजे सोकर के उठती। मां सोच रही है अभी नई नई बहू है, थोड़ी एडजस्ट हो जाएगी, 9 से 7 बजे तक आएगी, फिर 6 बजे तक आ जाएगी उठने में। महीना भर बीत गया, कोई फर्क नहीं। एक बार आ गई चली गई, कोई अंतर नहीं आया। तो सुबह उठकर के मां झाड़ू लगा रही थी बाहर आंगन में। बेटे ने आवाज सुनकर के देखा कि मां झाड़ू लगा रही, तो बेटा बाहर आया। मां, मेरे होते हुए तू झाड़ू लगाएगी? कदापि नहीं, तू झाड़ू नहीं लगाएगी, मैं झाड़ू लगाऊंगा। हाथ से झाड़ू छुड़ाना शुरू किया तो मां कहती, बेटा मैंने इसलिए तुझे इतना पढ़ाया मेहनत करके कि तू झाड़ू लगाएगा, तू झाड़ू नहीं लगा सकता मेरे होते हुए। दोनों में चर्चा चल रही थी। मां कहती मैं झाड़ू लगाऊंगी, बेटा कहता है मैं झाड़ू लगाऊंगी, काला जी लगाऊंगा। क्या? मां कहती है मैं झाड़ू लगाऊंगी और बेटा कहता है काला जी का मैं झाड़ू लगाऊंगा। तो डॉक्टर साहब कहते झगड़ो मत। बातचीत थोड़ी जोर से हो रही थी, इसी देर में बहू की आंख खुल गई। बहू की आंख खुल गई तो बालकनी में से झांक करके देखती मामला क्या है। पहले तो बात उसने समझी
कि बेटा कह रहा है माँ झाड़ू मुझे दे, माँ कह रही है बेटा झाड़ू मुझे दे, तो दोनों की बात को समझ करके निष्कर्ष उसने ये निकाला, कहती है ऊपर से खड़ी खड़ी, अरे दोनों झगड़ते क्यों हो? एक दिन तुम झाड़ू लगा लेना, एक दिन तुम झाड़ू लगा लेना, झगड़ते क्यों हो? आज के तथाकथित लोगों की ये हिस्ट्री है। आज की बहुएं पढ़ी लिखी हैं, तो मैंने अभी क्या बोला था, झाड़ू लगाने के दिन नहीं लगवाने के दिन आ गए। हर घर में बाई आती है, झाड़ू वाली अलग, पोंछा वाली अलग, बर्तन वाली अलग, पैसे वाली अलग। जब काम करेगी तो महीने पे तनख्वाह लेने आएगी। बेटी काम करने आती, माँ पैसे लेने आएगी, तो अलग हो गई ना। माँ काम करती है, बेटी पैसे लेने आएगी। तो कैसे झाड़ू लगाना है? सावधानी पूर्वक। चींटी है तो चींटियों को उठा करके पेपर में रख करके छाया में रख दो। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, कभी आपके मन में ये सवाल आता है कि चलते फिरते समय कभी ये भाव आता है मन में कि मेरे द्वारा जीवों का घात हो रहा है कि नहीं हो रहा? आता भी होगा तो बहुत कम लोगों के मन में आता है कि मेरी प्रवृत्ति के द्वारा कहीं नुकसान हो रहा है, असावधानी पूर्वक कहीं जीवों की हिंसा होती ही हो। बंधुओं, इसलिए अपनी प्रवृत्ति में संयम होना चाहिए, और जब संयम होगा तो खान पान में, रहन सहन में, वेशभूषा में सादगी आई बिना रुकेगी नहीं। एक पढ़े लिखे सभ्य स्थान व्यक्ति को देखो, उसकी चर्या में बड़ा अंतर रहता है। एक गांव के व्यक्ति की चर्या में देखो, जमीन आसमान का लेवल में अंतर आता है। अगर जीवन है तो हमारा जीवन संयम से होना चाहिए। आप लोग डॉक्टर की बात जल्दी मान लेते हैं। उसने कह दिया आज शक्कर नहीं खाना, आज से शुगर बढ़ रही तुम्हारी। 4 रुपए किलो से लेकर के 60 रुपए किलो बढ़ गई, रेट बढ़ गया शुगर का। मेरे जमाने में 4 किलो रुपए शक्कर कंट्रोल की मिलती थी, आज 60 रुपए किलो शक्कर हो गई, शुगर बढ़ी ना। तो डॉक्टर की बात तो तुमने माननी कि शुगर बढ़ रही है तो अब मीठा नहीं खाना है, पर संत तुमसे कहते हैं कि डेली प्रवचन सुनो, तुम्हारा उद्धार हो जाएगा। तो प्रवचन की बात सुनते ही शुगर घट जाती है। अब प्रवचन सुनने जाना पड़ेगा। मत सुनो। यदि अपना हित चाहते हैं, कल्याण चाहते हो, तो एक बार कैमरा घुमा दो भैया, ये अच्छे लोग हैं, इनकी तस्वीर आज शाम को 170 देश वाले देखेंगे कि अजमेर वाले कैसे हैं। तो जीवन में संयम हो, आचरण में संयम हो, भाषा में संयम हो, व्यवहार में संयम हो और प्रवृत्ति में संयम होगा तो जीवन का उत्थान, कल्याण सुनिश्चित होगा। तो आज का प्रवचन का सार यही है। भगवान महावीर से जो गौतम गर्दन ने प्रश्न किया था कि कैसे चले, कैसे बैठे, कैसे उठें, कैसे सोएं, कैसे खाएं, कैसे पिएं, कैसे रोएं, कैसे हंसें, जिससे पाप का बंध। रोना भी होता है, हंस के रो तो कोई दिक्कत नहीं है। हंसो, ऐसे हंसो कि मोहल्ला वाला भी हंसने ना लगे। बात समझने की है, हंसने की नहीं है। तो भगवान महावीर ने उसी गाथा में सुधार कर दिया। यत्न पूर्वक चले, यत्न पूर्वक बैठे, यत्न पूर्वक खाएं, यत्न पूर्वक सोएं, जिससे पाप का बंध नहीं होगा। बंधुओं, आप सबका समय
हो रहा है। बस इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं एक बात सुना करके विराम देता हूं कि बड़ा आदमी कौन। यहां सब बड़े लोग बैठे हैं ना, बड़ा आदमी कौन बोलो। बड़ा आदमी कौन? बड़ा आदमी वह है जो बड़े व्यक्ति के सामने जाकर के कभी अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वह बड़ा आदमी है। आप किसी धनाढ्य परिवार के पास चले जाओ, वो तुम्हें देखे ही नहीं तो हालत बिगड़ जाएगी। अपने सामने कोई भी व्यक्ति आए, वो अपने आप को छोटा महसूस ना करे, वही बड़ा आदमी है। इसी मंगल पुनीत भावना के साथ मैं अपनी वाणी को, समय को देखते यहीं पर विराम देता हूँ। पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करता हुआ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री पदम जैन, पुष्पा जैन, दीपाली सत्या, निधि विपिन, मीरा एवं गोधा परिवार। मैरी गोल्ड 207 मंगलम आनंदा जयपुर। श्री सुमेर विमला, प्रज्ञेश, अनमोल छाबड़ा, अंजलि, अनुज, प्रेक्षा, पीयूष, अद्विक, कायरा, कासलीवाल पांडिचेरी। श्री भंवरलाल जी, श्रीपाल जी, कुसुम, अमित, दीपशिखा, सुहानी, याशिका एवं समस्त चूड़ीवाल परिवार। सुजानगढ़ निवासी, गुवाहाटी प्रवासी। श्री अनिल जैन, रीना जैन, माता जी संतोष जैन, पुत्री अतिशया जैन, दामाद मोहित जैन, बेटा रिधान जैन, अतिशया आर्ट, चांदीवाले, चांदपुर जयपुर। श्री भारतवर्षीय दिगंबर जैन संरक्षणी एवं मुनि संघ सेवा समिति के अध्यक्ष श्री सुशील बाकलीवाल जी, अजमेर राजस्थान के 51वीं शादी की वर्षगांठ के उपलक्ष्य में श्रीमती लीला देवी, सुनील, टीना, अजय, काजल, दीपक, नीलू, नेहल, यशवी एवं समस्त परिवार अजमेर।